दोस्तों हाल फिलहाल में टाटा पंच की 3 लाख यूनिट जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं, यानी टाटा ने इसकी 3 लाख से ज़्यादा यूनिट जो है वो बेच दिए हैं इंडिया में। तो ये टाटा अब सेलिब्रेट भी कर रही है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो काफ़ी बढ़िया पैकेज लेके आती है अपने साथ। लेकिन दोस्तों जब से Hyundai ने एक्स्ट्रा लॉन्च करी है तब से इसका कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा Hyundai की एक्स्ट्रा और टाटा पंच को, और बेस वेरिएंट का हम ये कंपैरिजन करने वाले हैं, वो भी पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सीएनजी का कोई भी वेरिएंट हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का, क्योंकि जो लोग हैचबैक प्लान करना चाहते हैं, एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, वो इनको कंसिडर करते हैं और फिर उनका कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता है कि हमें टाटा के साथ जाना चाहिए या Hyundai के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर देता हूँ। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी उसको कभी भी मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेस प्राइस के साथ। दोस्तों जो बेस वेरिएंट है इन दोनों गाड़ियों का, वो ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको कितने का मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। पंच प्योर जो है वो आपको मिलेगी 6,59,000 ऑन रोड मिल जाएगी न्यू दिल्ली में, और एक्स्ट्रा का जो EX यानी बेस वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 6,71,000 का, यानी ये 12,000 रुपये पंच से महंगी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए अगर आप बजट पर हैं तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है दोस्तों सेगमेंट। ये दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो B1 सेगमेंट की माइक्रो SUV हैं, मतलब फुल्ली SUV हम नहीं कह सकते, सब 4 मीटर SUV नहीं कहेंगे, जैसे कि अपनी ब्रेजा आती है, वेन्यू आती है, उस टाइप में भी नहीं है, उनसे भी थोड़ी सी छोटी ये SUVs हैं, लेकिन B1 सेगमेंट की ये गाड़ियाँ हैं। अगर बात करते हैं अब इंजन की दोस्तों, तो पंच प्योर में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड रेवेट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि टाटा यूज़ करती है लगभग इसकी सभी गाड़ियों में। जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें सभी में यही इंजन यूज़ करती है, टियागो, टिगोर और पंच और अल्ट्रोज में भी आपको यही इंजन मिलता है। अगर बात करते हैं Hyundai की, तो एक्स्ट्रा में दोस्तों आपको 1.2 लीटर का ये कप्पा सीरीज़ का इंजन जो है वो मिल जाता है, जो कि Hyundai यूज़ करती है अपनी सभी गाड़ियों में। जैसे i10 नियोस में आपको यही इंजन मिलेगा, i20 में भी आपको पेट्रोल में यही इंजन मिलने वाला है, डीजल जो है उसमें बंद हो चुका है। तो एक्स्ट्रा में भी आपको यही कप्पा सीरीज का इंजन जो है वो मिलने वाला है। तो जो क्यूबिक कैपेसिटी है, या हम कह सकते हैं कि इंजन जो है वो आपको बिल्कुल सेम मिलता है 1.2 लीटर का, लेकिन जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो है दोस्तों इसके नंबर ऑफ सिलेंडर्स में। पंच में आपको सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस क्या करेगा, वो डिफरेंस थोड़ा सा आपको नॉइज़ का मिलने वाला है। इसमें पंच में आपको इंजन नॉइज़ थोड़ी मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको रिफाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है। तो उसमें NVH लेवल ये कह लीजिए या फिर इंजन नॉइज़ कह लीजिए, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी पंच के मुकाबले। अगर बात करते हैं पावर की, तो दोस्तों पंच में आपको 88 PS की पावर मिल जाती है 6000 RPM पे, और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 3250 RPM पे। अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा की, तो दोस्तों ये जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, ये आपको 83 PS की पावर प्रोड्यूस करके देगा 6000 RPM पे, और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 4000 RPM पे। अगर ये नंबर आप देखेंगे दोनों, तो आपको लगेगा कि टाटा पंच थोड़ी सी बेटर पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ आपको ऑन पेपर तो ये डिफरेंस जो है वो फील होगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको ये डिफरेंस इतना फील नहीं होने वाला। अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो दोनों ही गाड़ी में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है बेस वेरिएंट से ही। तो ये हो गई दोस्तों कंप्लीट इंजन की बात, लेकिन मेन बात अब रहती है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज, यानी ये दोनों इंजन जो है आपको कितनी माइलेज दे सकते हैं पेट्रोल में। तो दोस्तों पंच प्योर में आपको कंपनी क्लेम करके देती है 20.09 kmpl, और एक्स्ट्रा में आपको 19.4 किलोमीटर की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करके देती है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है दोनों की सेम है बिल्कुल, 37 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है। तो ये हो गया इसका इंजन पार्ट, जो कि आपको यहाँ थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि इन दोनों गाड़ियों में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंजन के मामले में बिल्कुल दोनों सेम है। रिफाइनमेंट लेवल जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको बेटर देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसके डायमेंशंस की, कि दोनों ही गाड़ियों की जो शेप साइज़ है वो कैसा है। तो यहाँ दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल नंबर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, तो टाटा पंच की लेंथ है 3827 mm, यही एक्स्ट्रा की जो लेंथ है वो है 3815 mm। टाटा पंच जो है वो लेंथ में 12 mm बड़ी है। ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल मिनिमल से डिफरेंस है, आपको ये फील नहीं होने वाले रियल लाइफ में जब आप गाड़ियों को देखेंगे, लेकिन एक अलग सा शेप दिखेगा आपको, क्योंकि टाटा का जो है वो अलग सा डिज़ाइन है
और Hyundai एक्स्ट्रा का जो है वो अलग सा डिज़ाइन है। विड्थ की बात करें तो 1742 mm की विड्थ मिल जाती है आपको पंच में, और 1710 की जो विड्थ है वो आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा में। तो यहाँ 32 mm चौड़ी है पंच एक्स्ट्रा से। अब बात करते हैं हाइट की, तो दोस्तों हाइट है 1615 mm पंच की और 1631 mm एक्स्ट्रा की। यहाँ आपको 16 mm एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ी सी ऊंची मिलेगी। 16 mm की जो हाइट है वो ज़्यादा है एक्स्ट्रा में। व्हील बेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है व्हील बेस। पंच का व्हील बेस है 2445 mm का और एक्स्ट्रा का व्हील बेस है 2450 mm का। 5 mm का व्हील बेस जो वो एक्स्ट्रा का ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। जो मेन डिफरेंस है वो है दोस्तों इसका बूट स्पेस में। बूट स्पेस है पंच का 366 लीटर का, लेकिन एक्स्ट्रा का बूट स्पेस आपको 391 लीटर का देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नोटेबल डिफरेंस है 25 लीटर्स का, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आपका डिसीजन ही चेंज करवा दे। चलिए अब बढ़ते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की तरफ। यानी ऐसे सारे फीचर्स की मैं बात करूंगा दोस्तों कि जो इन दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं आपको, कॉमन भी बात करूंगा और डिफरेंसेस की भी बात करने वाला हूं। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको सबसे पहले पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा दोनों ही गाड़ियों में, यानी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। अगर बात करते हैं पावर विंडोज़ की, तो फ्रंट की दोनों पावर विंडोज़ आपको मिलने वाली हैं दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन रियर में आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलेंगी। मैनुअली ही आपको जो शीशा है, जो ग्लास है, वो अप एंड डाउन करना पड़ेगा, और जो लॉक होगा वो भी आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ आता है अब ड्राइव मोड्स का। तो दोस्तों ड्राइव मोड्स में आपको टाटा बेस वेरिएंट से ही सभी गाड़ियों में 2 ड्राइव मोड जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती है, लेकिन एक्स्ट्रा में ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। बात करते हैं एसी और हीटर की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एसी हीटर मिल जाता है। एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको मिल जाता है टाटा पंच में, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। अगला डिफरेंस है वो है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का। तो दोस्तों पंच में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलने वाली, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलने वाली है। कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा, लेकिन पंच में नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो छोटे मोटे सभी कॉमन फीचर होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। बेस वेरिएंट का हम जो कंपैरिजन है वो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको जो फीचर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करके या कैसे भी डालने चाहिए वो डालती हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस डालने वाली चीज़ें होती हैं वो होता है इंजन, उसकी पावर, और कुछ जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मेन फीचर होते हैं जैसे एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, ये सब जो फीचर होते हैं ये ज़रूरी होने चाहिए गाड़ी में। उसके अलावा जो भी फीचर होते हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं अगर आप एक बजट पे हैं, तो 6 से 7 लाख के बजट पे हैं तो अब बात करते हैं अगले पार्ट की, वो है दोस्तों सेफ्टी, जो कि आज के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं और आप भी देखते हैं। तो दोस्तों सेफ्टी में बात करें तो सेफ्टी के मामले में टाटा का कोई जवाब नहीं है। बिल्ड क्वालिटी टाटा की बिल्कुल प्रूव्ड है, उसमें आपको कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन Hyundai एक्टर ने भी एक प्लस पॉइंट दिया है यहाँ पे, वो है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, और कर्टेन्स यानी साइड एयरबैग्स भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पंच में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग मिलेंगे, वो भी फ्रंट के। तो यहाँ जो है वो आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन जो फीचर्स हैं उनके साथ साथ दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी में सिर्फ टाटा ही यहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है। Hyundai एक्स्ट्रा का कोई भी क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है, उसके हिसाब से हम नहीं बता सकते कि ये कितनी रेटिंग आने वाली है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ फीचर भी आपको अगर अच्छे मिल रहे हैं तो उसकी जो सेफ्टी है वो और भी इन्हेंस हो जाती है। तो यहाँ एक्स्ट्रा के पास एक प्लस पॉइंट है, 4 एयरबैग इसमें ज़्यादा हैं, वो भी साइड वाले एयरबैग्स या नी के जितने भी एयरबैग होते हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं बेस वेरिएंट से ही। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हैं वो सारे दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे ABS EBD, सेंटर लॉकिंग भी आपको बेस वेरिएंट से दिया गया है। इसके अलावा स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जो है वो आपको पंच में नहीं मिलता, एक्स्ट्रा में मिल जाता है, और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है, पंच में नहीं मिलता। ये कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर वगैरह जो हैं वो सारे यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन टाटा में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिल जाता है और एक्स्ट्रा में वो ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल मिनिमल से आपको फीचर्स मिलते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट है वो है कि हमें एक गाड़ी चाहिए, और वो भी एक बजट में हमें गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए जो कि हमें अच्छा खासा पावर डिलीवर कर दे बजट के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, और हमारी माइलेज जो है वो भी अच्छी निकल के आए। तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस यहाँ आपको मिलेगा वो मिलेगा इसकी
सेफ्टी में। टाटा में आपको बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन यहाँ आपको नहीं मिल पाती एक्स्ट्रा में। तो अब बात आती है अगले पार्ट की, वो है एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन पार्ट। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ आपको निराश करने वाली हैं, यानी एंटरटेनमेंट में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला, वो आपको बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। कुछ और भी एक्सेसरीज होती हैं वो भी आपको बाहर से ही करवानी पड़ेंगी। तो उसके बाद आप जो है इसको बहुत ही अच्छा वेरिएंट बना सकते हैं। लगभग 7 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा उसमें आने वाला है गाड़ी के प्राइस के साथ, यानी 30 से 40 हज़ार रुपये आपको ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गए दोस्तों बिल्कुल मिनिमल से मैंने आपको फीचर बताए हैं, जो कि नोटेबल फीचर होते हैं वो सारे बताए हैं। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से और कुछ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के हिसाब से हमने ये डिफ्रेंशिएट किया है इसको। ज़्यादा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए बिल्कुल जल्दी से मैंने ये नोटेबल फीचर्स जो हैं वो आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ दोस्तों। देखिए इन दोनों गाड़ियों का प्राइस जो है वो लगभग सेम है, 10 से 12 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता रहता है। और इसके अलावा अगर आप डिस्काउंट की डिमांड करते हैं तो डिस्काउंट भी आपको इसमें ऑफर्स अगर चलते रहते हैं, या फिर वैसे भी कोई भी एजेंसी जो है वो आपको डिस्काउंट दे देती है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के लिए कंसर्न्ड है, और अगर आपको देखिए पावर भी दोनों ही इंजन में सेम मिल रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, माइलेज भी बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों ही गाड़ियों में अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं जाऊंगा टाटा के साथ। टाटा का किस लिए, वो रीज़न है कि सबसे पहला है सेफ्टी। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कार ले रहे हैं या अपने लिए भी ले रहे हैं, तो अगर आपको रोड पे चलना है तो दोस्तों रोड पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार में चलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं एक ठीक ठाक सेफ कार में बैठा हूँ। और अगर आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं, 70 से 80 या 90 की स्पीड के आसपास कंट्रोल्ड स्पीड में आप उसको चलाते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ भी रहेंगे, और आपकी जो माइलेज है वो भी बहुत ही अच्छी निकल के आएगी, और गाड़ी पे भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आएगा, ना ही आपका वियर एंड टियर का ज़्यादा खर्चा होने वाला, ना ही आपको अचानक कोई ब्रेकिंग लगानी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी ड्राइवेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाटा पंच जो है वो आपको अच्छी खासी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और 2 ड्राइव मोड मिलते हैं जिसमें आप जो अपनी माइलेज है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में सिर्फ एक ही आपको फ़ायदा मिलेगा, वो है 6 एयरबैग का। लेकिन दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो एयरबैग उसमें क्या करेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी को दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशन हो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और गाड़ी के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं वो अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। और दोस्तों अगर आपको सबसे ज़्यादा सेफ़ कारों के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक से, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है वीडियो का। इंडिया की 10 लाख के नीचे इंडिया की सबसे ज़्यादा सेफ़ कारें 5 कारों के बारे में मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।